पार्टी को बैन करने के हवाले से खासतौर पर पीटीआई को, तो उनका ये कहना है कि ग्राउंड इतने मजबूत नहीं है। जो कि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब। शाहज़ेब साहब, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो मूव है इस वक्त हुकूमत की और इसकी इत्तेहादी जमातों की, ये डेस्परेट मूव है? बिल्कुल डेस्परेट मूव है वजी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस, जिसमें से काजी फईसा साहब भी शामिल हैं, वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक पार्लिमानी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके 2 दिन बाद जो वर्किंग डे पर हुकूमत ये फैसला करती है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ कि जी हम इन्हें बैन लगाने जा रहे हैं। तो ये डेस्परेट मूव है। आप तहरीक इंसाफ को जवाब दे रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस, उसके अगले चीफ जस्टिस, उनसे आगे वाले चीफ जस्टिस, उनसे आगे वाले चीफ जस्टिस, उन सबको जवाब दे रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो हुकूमत को लड़नी चाहिए या हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए? मेरा ख्याल है एक खबर आज हुकूमत ने बना दी है और कुछ दिन बाद ये खबर उल्टा हुकूमत पर पड़ जाएगी, क्योंकि हुकूमत को इस काम पर अमल दरामद कराने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसा कि आज खुद ऐलान भी किया है, और कानून के मुताबिक भी ऐसा ही है। और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को वो रिलीफ मिलना नहीं है। देखिए 6 मई के मुकदमात की बात की जा रही है, 6 मई का जाहिर है, 9 मई के मुकदमात की, 9 मई का जाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, रियासती इदारों पर हमला हुआ, मगर कहां साबित हुआ? क्या वो उस हमले को एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया या कहीं कुछ साबित किया गया? जब कुछ साबित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कैसे पाबंदी लगा देंगे? साइफर जाहिर है इमरान खान साहब ने मिसयूज किया, उन्होंने अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क के जो ताल्लुकात थे उन्हें खतरे में डाल दिया। मगर साइफर केस को भी आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया, आपने उसको भी इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले सजा दिलाने के लिए एक इस तरह ट्रायल किया कि हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। तो उसकी बुनियाद पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कैसे उन पर पाबंदी लगवा लेंगे? फिर जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन का उस पर फैसला जरूर मौजूद है, मगर वो फैसला क्या फाइनलिटी पर पहुंच गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा लेंगे? फिर आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था, कासिम सूरी साहब ने, और उसका हिस्सा बने थे इमरान खान साहब भी और सदर आरिफ अलवी भी। अब इस मामले को भी बहुत टाइम बीत गया है, 2 साल हो गए हैं, हुकूमत उस अफसोस का इजहार दरमियान में कर चुकी कि हमें उसी वक्त इस हवाले से मूव करना चाहिए था, मगर नहीं किया गया। तो ये मामले में आप 2 साल बाद अदालत जाएंगे तो कैसे रिलीफ ले लेंगे? तो एक डेस्परेट मूव है। आज के लिए हुकूमत ने खबर बना दी है, ये खबर हुकूमत को आगे जाके खुद ही उल्टी पड़ जाएगी। बेहतर अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 11 जजेस ने पीटीआई को एक पार्टी के तौर पर माना है, पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात की तरफ जाएं, इंगेज करने की तरफ जाएं। पीटीआई नहीं इंगेज करना चाहती तो अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। ये डेस्परेट मूव कर रहे हैं, जिनके इशारों पर कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट खुद अदा करेगी नून लीग और उसके इत्तेहादी। शाहज़ेब साहब, हुकूमत के तहरीक इंसाफ के फैसले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद में जो दीगर सियासी जमातें मौजूद हैं इस फैसले को सपोर्ट करेंगी? देखिए, अब दावा तो खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे हैं कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहाद फैसला किया है। अब पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है मगर हुकूमत में नहीं है, तो पीपल्स पार्टी खुद ही बता सकती है कि वो इस मामले को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आज किया गया है कि ऐसा करना है, इसमें ये तासुर लिया जा सकता है कि हुकूमती जमात जो है या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो परफॉर्मेंस वाइज मुकाबला नहीं कर पा रहा इस वक्त सूरत हाल का, और सारा दबाव उन पर आता जा रहा है, रोज़ाना जो फैसले आ रहे हैं उस हवाले से, तो उसको काउंटर करने की कोशिश है? देखिए, कारकर्दगी तो अभी शुरू करनी है इन्होंने। इनकी हुकूमत आई है, एक लंबा अरसा केयरटेकर गवर्नमेंट रही, IMF से इनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, तो अभी तो 3-4 माह हुकूमत को आए हुए हैं, तो कारकर्दगी इन्होंने शुरू करनी है और कारकर्दगी पर फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये कारकर्दगी पर फोकस नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मसला ये है कि इन पर कारकर्दगी से ज्यादा इदारों का दबाव है ये सब करने के लिए, और उस दबाव में आकर ये वो हरकतें कर रहे हैं जिसका आइंदा के खुद भी सामना नहीं कर पाएंगे। कभी कुछ ऐसे कवानीन पंजाब में मरियम नवाज साहिबा मुतारिफ करा रही हैं कि जी जिसकी वजह से आगे जाके खुद वो उन्हें भुगतना पड़ेगा, फिर एजेंसियों को मरकज में कॉल टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं, आगे जाके खुद भुगतना पड़ेगा। माजी में जिस चीज के खिलाफ खड़े थे और जिस चीज के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज दबाव में आकर सारे वो काम कर रहे हैं, एक टूल बन रहे हैं, और ये टूल अब इस वक्त खुद बन रहे हैं, आगे जाके जिस काम के लिए बन रहे हैं वो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, ये जो बात की गई कि के वो लोग जो बाहर बैठकर फंडिंग कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको भी एक ग्राउंड बनाया गया, तो आपको लगता है कि कोई ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ बहुत सारे सॉलिड केसेस थे, मगर आपने वो खराब कर दिए।
साइफर केस एक सॉलिड केस था। सुप्रीम कोर्ट तक में जब अपील में मामला गया था उनकी जमानत के हवाले से, तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि 14 साल का या 2 साल का है वो केस हो सकता है। ये नहीं कहा गया था कि एक फ्रिवलस केस है, फजूल केस है। तोशाखाना एक सॉलिड केस है। इमरान खान साहब अपने जो फॉलोवर्स हैं उन्हें तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर खुद कैसे बताएंगे कि ना रसीद दी, ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, कैश में ट्रांजैक्शन की। सारी उम्र बताते आए आवाम को कि ये तोहफे लेते हैं, तोहफों की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इख्तियार में आते ही तोहफे ले लिए, उन्हें अंडर वैल्यू करने का इल्जाम। फिर जो साइफर है वो एक जेन्युइन केस हमें नजर आता है। इद्दत केस के अलावा जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बने, 190 मिलियन पाउंड एक जेन्युइन केस है, वो सारे जेन्युइन केसेस थे। अब 190 मिलियन पाउंड केस के अलावा कौन सा केस आपने मेरिट पर चलाया है? जब मेरिट पर नहीं चलाए तो केसेस खराब किए, जब खराब हो गए तो अदालतों से फैसले रिवर्स हो गए, जब फैसले रिवर्स हो गए तो उन मामलात की बुनियाद पर कैसे आप पार्टी पे पाबंदी लगवा लेंगे? सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार शाहजेब खान